साथियों नमस्कार। बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के लूसेंट जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान के टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में बजटीय प्रणाली का जनक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। तो देखिए अगर आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। विल्सन को जो है ये भारत में बजटीय प्रणाली का जनक माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा बजट शब्द यानी वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है, ठीक है। इसके अलावा बजट सबसे पहले कब पेश किया गया था। तो देखिए बजट जो है ये सबसे पहले विल्सन के द्वारा 1860 में पेश किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सीडी अक्षरों का जो प्रयोग किया जाता है तो ये कॉम्पैक्ट डिस्क के रूप में किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए कंप्यूटर साक्षरता दिवस ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य संसद के किसी सदन का सदस्य न होते हुए भी मंत्री पद पर कितने समय तक रह सकता है। तो देखिए मंत्री पद पर ये 6 महीने तक रह सकता है, ठीक है। मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य सदन के किसी सदन का सदस्य न होते हुए भी मंत्री पद पर कितने समय तक रह सकता है। तो ये 6 महीने तक रह सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 से ये 2 लोगों को सम्मानित किया गया है, बजरंग पुनिया और दीपा मलिक, यानी इन 2 लोगों को सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के उन उपराष्ट्रपतियों के नाम बताइए जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्ला और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, यानी ये तीनों जो थे ये निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, ठीक है। इसके अलावा भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद में बोला गया है। तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में बोला गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से उस सागर का नाम बताइए जो 3 महाद्वीपों को स्पर्श करता है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भूमध्य सागर जो है ये 3 महाद्वीपों को स्पर्श करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, साइबेरिया क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साइबेरिया क्षेत्र में ये कोणधारी वन पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, अस्थाई लेख संस्था यानी पेन की शुरुआत निम्नलिखित में से कब हुई थी। तो देखिए पेन की जो शुरुआत हुई थी तो ये हुई थी 1998-99 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, ऋग्वैदिक 10 राजाओं का युद्ध यानी दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो देखिए जो दशराज युद्ध लड़ा गया था तो ये परोशनी नदी के तट पर लड़ा गया था, ठीक है। इसके अलावा ऋग्वेद में कुल 25 नदियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें से सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, मृगवन सारनाथ में गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए सारनाथ में गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश को ये धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, एलोरा स्थित शैवों के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एलोरा स्थित शैवों के कैलाश मंदिर का निर्माण जो है ये राष्ट्रकूटों ने करवाया था, ठीक है। इसके अलावा मंदिर बनाने की कला ये किस काल में प्रारंभ हुई थी। तो देखिए मंदिर बनाने की जो कला थी
ये गुप्त काल में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस मगध शासक ने अपनी राजधानी राजगृह से स्थानांतरित कर पाटलिपुत्र में स्थापित किया था? तो देखिए इसका नाम था उदयन, जो कि अपनी राजधानी राजगृह से स्थानांतरित कर पाटलिपुत्र में स्थापित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, प्राचीन भारत के किस वंश के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो देखिए जो स्वर्ण युग कहा जाता है तो ये कहा जाता है गुप्त काल को। ठीक है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो देखिए गुप्त वंश की स्थापना ये सूर्य गुप्त ने की थी। ठीक है, और गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए गुप्त वंश का अंतिम शासक है ये भानुगुप्त था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पत्रकार को रैमन मैगसेसे पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये रवीश कुमार को जो है रैमन मैगसेसे पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, किया गया है। ठीक है, और रैमन मैगसेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए रैमन मैगसेसे पुरस्कार जो है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, तालीकोट का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तालीकोट का जो युद्ध हुआ था तो ये 1565 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो उस समय मुगल सम्राट निम्नलिखित में से कौन थे? तो देखिए उस समय जो मुगल सम्राट थे वो थे आलमगीर द्वितीय थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण ये 1901 में हुआ था? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान जो है ये कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण ये 1901 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, गांधी जी के नाम से पहले महात्मा शब्द किस आंदोलन में जोड़ा गया था? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गांधी जी के नाम के पहले जो महात्मा शब्द जोड़ा गया था तो ये चंपारण सत्याग्रह में जोड़ा गया था। ठीक है, इसके अलावा गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये सबसे पहले महात्मा कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, मनुष्य की आंखें निम्नलिखित में से कितने डिग्री तक देख सकती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मनुष्य की जो आंखें होती है तो ये 150 डिग्री तक देख सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं के निर्धारण का उत्तरदायित्व किसका होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के निर्धारण का जो उत्तरदायित्व होता है तो ये चुनाव आयोग का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, बंदर में कितने गुणसूत्र यानी क्रोमोजोम होते हैं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बंदर में ये 42 जो है क्रोमोजोम होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, सदाबहार वन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सदाबहार वन जो है ये विषुवतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा विषुवतीय क्षेत्र का जो विस्तार है ये 10 डिग्री उत्तरी तथा 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, पाक जल संधि निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पाक जल संधि जो है ये भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, जम्मू कश्मीर से संबंधित विधेयक पर राष्ट्रपति का अनुमोदन निम्नलिखित में से कब हुआ था? तो देखिए राष्ट्रपति का जो अनुमोदन हुआ था तो ये 9 अगस्त 2019 को हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत के दक्षिणी भाग में बहने वाले सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? तो देखिए भारत के दक्षिणी भाग में बहने वाली जो सर्वाधिक लंबी नदी है वो है गोदावरी नदी। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है?
तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जो है ये दिल्ली से अमृतसर को जोड़ता है, ठीक है। इसके अलावा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो देखिए भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH-44, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है, सरिस्का अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सरिस्का जो अभयारण्य है ये राजस्थान में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है, ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ऊष्मा जो है ये विकिरण के द्वारा जो है ये सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल जो है ये कूलाम के नियम से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 है, किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल कितना होना चाहिए? तो देखिए जो समय अंतराल होना चाहिए ये होना चाहिए 1/10 सेकंड से अधिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 है, स्टोरेज बैटरी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। स्टोरेज बैटरी में ये लेड यानी सीसा धातु जो है प्रयुक्त होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रोटीन संश्लेषण निम्नलिखित में से किस में होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रोटीन संश्लेषण जो है ये राइबोसोम में होता है, ठीक है। इसके अलावा कोशिका का पावर हाउस किसे बोला जाता है? तो देखिए कोशिका का जो पावर हाउस बोला जाता है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गीता रहस्य नामक ग्रंथ जो है ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अमेरिका का अनुसरण किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 है, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसके पास होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये राष्ट्रपति के पास होता है, ठीक है। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये राष्ट्रपति के पास होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 है, राष्ट्रपति लोकसभा कार्यकाल पूरा करने के पूर्व किसके सलाह पर भंग कर सकता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राष्ट्रपति लोकसभा कार्यकाल ये प्रधानमंत्री की सलाह पर भारतीय संविधान के 85 के अंतर्गत जो है ये लोकसभा को भंग कर सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से किस समिति में लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त में सभी में, ठीक है, यानी सरकारी उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति, यानी इन तीनों समिति में लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से वह वर्ग कौन सा है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लेनदार को जो है ये मुद्रास्फीति के कारण जो है सबसे अधिक हानि होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाली घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।